हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की चर्चा करेंगे। अर्थात अभी जो रिपोर्ट तुरंत जारी की गई है, इसमें क्या नई बातें हैं, इसकी क्या मुख्य बातें हैं और 2019 के मुकाबले क्या परिवर्तन आया है भारतीय वन आच्छादन और वृक्ष आच्छादन में, मैंग्रोव में, फॉरेस्ट एरिया में प्रथम स्थान किस राज्य का है, परसेंटेज वाइज किस राज्य का स्थान नंबर 1 पे है फॉरेस्ट कवरेज में, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। सबसे पहले जान लीजिए, यह 17वां रिपोर्ट है। कैमा रिपोर्ट है? क्योंकि इसके प्रत्येक एस्पेक्ट से क्वेश्चन बन सकता है और बनता है। तो यह कैमा रिपोर्ट है? 17वां रिपोर्ट है। पहला रिपोर्ट कब जारी किया गया था? फर्स्ट रिपोर्ट जारी किया गया था 1987 में। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, और यह 17वां है, पहला 1987 में। आइए अब बात करें भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो कौन प्रकाशित करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। कब इसकी स्थापना हुई? जून 1981 में, 1981। बिल्कुल बेसिक से लेकर देखते हैं, क्योंकि हर एरिया से प्रश्न बन सकता है। हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? देहरादून। क्लियर? फर्स्ट रिपोर्ट इसने दिया था कब? 1987 में। और ये जो 2021 में आया है अभी एक रोज पहले, यह 17वां रिपोर्ट है। अब आइए देखते हैं क्या है। जारी कौन करता है इसको? रिलीज कौन कर, प्रकाशित तो करता है भारतीय वन सर्वेक्षण, इसको रिलीज कौन करता है? भारतीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अभी कौन है इसके मंत्री? भूपेंद्र यादव। याद रखिए, इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। मंत्रालय किसके अंतर्गत में है, किसने रिलीज किया? प्रकाशित तो करता है, आप देख रहे हैं। प्रकाशित करना और रिलीज करना दो अलग अलग बातें हैं, राइट? अब आइए देखते हैं क्या इस रिपोर्ट में कहा गया है वर्तमान में भारत की वन स्थिति या वृक्ष की स्थिति, या दोनों मिलाकर क्या स्थिति है। तो मुख्य बातों में देखिए, सबसे पहले क्या है? कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र। कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र क्या है? 80.9 मिलियन हेक्टेयर, जिसमें वृक्षादन और वनाच्छादन दोनों शामिल है। कितना? 80.9 मिलियन हेक्टेयर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना? 24.62%। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62%, जिसमें वृक्ष आच्छादन और वनाच्छादन दोनों शामिल है। अब आइए दूसरा महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स क्या है इसका? कुल वन क्षेत्र, फॉरेस्ट कवरेज, फॉरेस्ट एरिया, यहां वृक्ष नहीं, सिर्फ फॉरेस्ट एरिया क्या है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, अर्थात भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना? 21.71%। 21.71% है भारत का कुल वन क्षेत्र। कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है भारत का, उसका 21.71%। 2019 के रिपोर्ट में कितना था ये फॉरेस्ट कवर एरिया कुल भौगोलिक क्षेत्र का? 21.67%। 2021 में कितना हो गया? 21.71%। आप देख रहे हैं ना, 0.67, यहाँ 0.71, 0.4% का की वृद्धि हुई है। किसमें? कुल वन क्षेत्र में। यहां मैंने क्या बताया? कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर। दोनों के अंतर को समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है। बार बार इसलिए मैं बोल रहा हूं, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एरिया 21.71% और फॉरेस्ट एरिया प्लस ट्री एरिया दोनों मिलाकर 24.62%। ये भारतीय वन सर्वेक्षण दोनों के बारे में अलग अलग डेटा देता है स्पष्ट रूप से। अब आइए देखते हैं वन आवरण में कितनी, फॉरेस्ट कवर में वन आवरण में वृद्धि कितना हुआ है? 1540 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट कवरेज में वृद्धि हुई है।
वृक्ष आवरण में वृद्धि कितनी हुई है? 721 वर्ग किलोमीटर। तो वृक्ष आवरण में वृद्धि प्लस वन आवरण फॉरेस्ट कवरेज में वृद्धि मतलब 1540 प्लस 721 मतलब कितना हो गया? 15 7 22 और 40 20 60 61 मतलब 2200 टोटल 61 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। क्या? वन और वृक्ष, वनावरण और वृक्ष आवरण दोनों मिलाकर 2261 वर्ग किलोमीटर में। तो वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि? 721 वर्ग किलोमीटर। वन आवरण में फॉरेस्ट कवर में कितनी वृद्धि? 1540 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? दोनों मिला देंगे तो वन आवरण में वृद्धि प्लस वृक्ष आवरण में वृद्धि मतलब 721 प्लस 1540 अर्थात 2261 वर्ग किलोमीटर। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है ध्यान में। वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले 3 शीर्ष राज्य फॉरेस्ट कवरेज में, फॉरेस्ट एरिया में वृद्धि दिखाने वाले 3 शीर्ष राज्य कौन कौन है? नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पे है तेलंगाना और नंबर 3 पे है ओडिशा। एकदम याद रखना है इसको। वैसे 3 राज्य जिसमें फॉरेस्ट कवरेज में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, तो सबसे अधिक वृद्धि सबसे पहले दिखाया है इस रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक वृद्धि, उसके बाद तेलंगाना में और उसके बाद उड़ीसा में सबसे अधिक वृद्धि। अगर पूछे किसी क्वेश्चन में किस राज्य में हुई है फॉरेस्ट कवरेज में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, तो आंध्र प्रदेश में, याद रखना है। अब देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े राज्यों का क्रम किस क्षेत्र में? वन क्षेत्रफल के हिसाब से, अर्थात वन का फॉरेस्ट कवरेज का एरिया सबसे अधिक किन राज्यों में है? तो मध्य प्रदेश अभी भी नंबर 1 पे है फॉरेस्ट कवरेज के मामले में। 2021 के हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से वन क्षेत्र फॉरेस्ट कवरेज के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन राज्य? मध्य प्रदेश, अर्थात यहां सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल है, फॉरेस्ट कवरेज है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा उड़ीसा। अर्थात वन के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े राज्यों का क्रम क्या हुआ? नंबर 1 मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा। सबसे अधिक फॉरेस्ट एरिया कहां पाया जाता है? प्रश्न पूछे तो बहुत ही आम प्रश्न है जो अक्सर पूछता है, तो मध्य प्रदेश में। उसके बाद दूसरा सबसे अधिक फॉरेस्ट एरिया कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, चौथे में उड़ीसा। अब देखिए कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनावरण, अर्थात किसी स्टेट का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें फॉरेस्ट कवरेज में सबसे अधिक प्रतिशत किसका है, या ऐसे राज्यों का क्रम। तो नंबर 1 पे मिजोरम है, अर्थात कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो इसका है उसमें उस भौगोलिक क्षेत्रफल के अधिकतम एरिया में फॉरेस्ट कवरेज अर्थात वन का क्षेत्रफल के मामले में मिजोरम नंबर 1 पे है, 2 पे अरुणाचल, 3 पे मेघालय, 4 पे मणिपुर। आमतौर पे ऐसा देता है क्षेत्रफल के हिसाब से या कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता के हिसाब से 3 या 4 राज्यों का क्रम इनमें से कौन सही है। तो आपको यहाँ पर चाहिए 3-4 स्टेट का नाम याद रखना, और यहाँ पर भी वन क्षेत्रफल के हिसाब से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे याद रखना होगा कम से कम 4 स्टेट। और कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत परसेंटेज के हिसाब से अधिकतम फॉरेस्ट कवरेज, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, 4-4 स्टेट को याद रखना चाहिए, ऐसे प्रश्न आते हैं। अब देखिए क्या है, कुल मैंग्रोव क्षेत्र 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से कुल मैंग्रोव क्षेत्र भारत में कितना है? 3992 वर्ग किलोमीटर, 3992 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव एरिया। अर्थात 2019 के रिपोर्ट के मुकाबले कितनी वृद्धि हुई है मैंग्रोव एरिया में? 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। क्लियर? मैंग्रोव के मामले में शीर्ष राज्य कौन है, अर्थात किस राज्य में सबसे अधिक मैंग्रोव पाए जाते हैं? तो नंबर 1 पे उड़ीसा है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक। इसको भी याद रखेंगे आप। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बदमाशी करता है, आप मेन डेटा पढ़ के जाते हैं, वो पूछ देता है मैंग्रोव, इसलिए आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। मैंग्रोव का एरिया वर्तमान में कितना है? 4992, 50 में 8 कम, ऐसे भी याद रख सकते हैं।
2019 की रिपोर्ट के मुकाबले कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई? 17 वर्ग किलोमीटर की। मैंग्रोव के मामले में के क्षेत्रफल के मामले में कौन राज्य शीर्ष पे है? उड़ीसा। नंबर 2 पे महाराष्ट्र, 3 पे कर्नाटक। अब देखिए कुल कार्बन स्टॉक भारत में कितना है? 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से 7204 मिलियन टन। इसको इग्नोर नहीं करना है, प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है। और कार्बन स्टॉक ऐसे भी काफी चर्चा में है, COP26 हुआ है इस वजह से, तो आपको याद रखना है 7204 मिलियन टन। 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से कितनी वृद्धि हुई कार्बन स्टॉक में? 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई। और कितना है अभी वर्तमान में? 7204 मिलियन टन। 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। अब क्या है, एक और खास बात है 2021 के वन स्थिति रिपोर्ट में, जो आपके लिए जानना जरूरी है। इस बार जो प्रकाशित हुआ है वन स्थिति रिपोर्ट 2021, इसमें एक नया अध्याय, नया चैप्टर जोड़ा गया है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि 2021 के वन स्थिति रिपोर्ट में कौन सा नया अध्याय जोड़ा गया है? तो वो है, नया अध्याय जो जोड़ा गया है वो है टाइगर रिजर्व, शेर संरक्षण क्षेत्र और कॉरिडोर में वनावरण में बदलाव। अर्थात टाइगर रिजर्व, शेर संरक्षण क्षेत्र, शेर लायन, एंड कॉरिडोर में वनावरण में बदलाव, अर्थात इन प्रोटेक्टेड एरियाज में के फॉरेस्ट कवरेज में क्या बदलाव आया है, इस बारे में भी इस बार अध्ययन किया गया है, रिपोर्ट दिया गया है। यह इस रिपोर्ट की खास बात है। यही वो नया चैप्टर जुड़ा है इसमें, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में, जो कि 2019 में नहीं था। तो इस बात को भी बिल्कुल जेहन में बिठा कर रखें। एक और खास बात कि फॉरेस्ट रिजर्व 2021 के मुताबिक भारत के कितने क्षेत्रफल के क्षेत्र में, वन के क्षेत्रफल में आग की संभावना, आग लगने की संभावना या आग का डर ज्यादा रहता है? तो 35.4 जो फॉरेस्ट एरिया का जो फॉरेस्ट कवरेज जो है उसके 35.4% में आग का डर रहता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब लगे हाथ तो यहीं पर एक प्रश्न कर दूं मैं कि आखिर ये जो फॉरेस्ट इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो जारी होता है, इनमें किन किन बातों के बारे में रिपोर्ट दिया जाता है? प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत किन किन बातों के संबंध में रिपोर्ट जारी किया जाता है? ABCD सब में 4-4 कुछ दे या फिर इनमें से कौन इसके रिपोर्ट में शामिल नहीं रहता है? तो यह आपको जानना चाहिए। कहने का मतलब ये कि वन स्थिति रिपोर्ट का मतलब है कि सिर्फ वन या ट्री कवरेज, फॉरेस्ट कवरेज ही नहीं, इसके अंतर्गत मैंग्रोव एरिया का भी, उसके अलावा आग का, कितने क्षेत्रफल में, वन क्षेत्रफल में आग का डर रहता है, वो ट्री कवरेज, फॉरेस्ट कवरेज, मैंग्रोव, इन सब के बारे में इसमें रिपोर्ट दिया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। राइट? तो कहने का मतलब ये कि आप भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को समग्रता से पढ़ें, समझें, इसके महत्वपूर्ण डेटा को याद करें। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो आप रेकमेंड करें। मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच।